प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आप सभी लोगों के लिए इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी के माध्यम से यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः निःशुल्क में अध्ययन करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। और इसी चैनल से जुड़े हुए हमारे कुछ भाई बहनों का कहना है कि सर आप हम लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी बनाइए, मोटिवेशनल वीडियो भी डालिए, जिससे हम लोगों के अंदर उत्साह का संचार होता रहे। इसके लिए जैसे आज ही एक बहन का कमेंट्स आया, रीना राजपूत बहन का, और एक दो बहनों का पहले और भाइयों का फोन भी आ चुके हैं। तो मैंने भी सोचा कि मोटिवेशनल वीडियो को सत्य वचन है बीच में होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ लोगों की जीवनी को देख करके, कुछ उक्तियों के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम लोग चलिए, बस बहुत ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे हम आप लोगों को अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप लोगों के अंदर उत्साह का संचार करने के लिए। तो हम लोग देखिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। यद्यपि हम लोग शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक लक्ष्य हो, एक ही लक्ष्य हो कि शिक्षक बनना। अब हमारे अंदर देखिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको शिक्षक बनना है, तो बनना है। ये मेरा एक लक्ष्य। किसके समान? अर्जुन के समान। जैसे उनका एक ही लक्ष्य था उस आंख को भेदना, तो उनको आंख के अलावा दूसरा कोई दृष्टिगत नहीं हो रहा था। ठीक उसी तरह से हम लोगों का एक ही लक्ष्य है शिक्षक बनना, तो शिक्षक बनना। अब हम लोग उस शिक्षक बनने के लिए ही हम लोगों को सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, जागते, चलते, फिरते, हंसते, बोलते, हर समय हम लोगों के दिमाग में बस एक ही बात होनी चाहिए, एक ही चीज दिखाई पड़नी चाहिए। क्या? कि हमारा लक्ष्य है कि शिक्षक बनना। उस अर्जुन की भांति जहां पर सब कुछ होते हुए भी उसको सिर्फ और सिर्फ उसको चिड़िया की उनको आंख दृष्टिगत हो रही थी, उसी तरह से या जितने भी संसार में मित्रों हम लोगों के जितने आसपास की सब कुछ, चाहे वो नौकरी हो, रुतबा हो, चाहे भोग विलासित वस्तुएं हो, इन सब के रहते हुए भी हम लोगों को सिर्फ एक ही नजर आना चाहिए कि शिक्षक बनना है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षक बनने के लिए तब हम अपने अंदर उस उत्साह को, उस एनर्जी को, उस पावर को, उस ताकत को कहां से लाएंगे, कहां से पैदा करेंगे? तो मित्रों, ये एनर्जी की ताकत, ये उत्साह की ताकत कहीं और से हमको नहीं आती, कहीं और से पिलाने से नहीं मिलती। हमको इसके अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, अपने ही अंदर उस ताकत को हमें उत्पन्न करना पड़ता है। हमें यह ताकत किसी दूसरे के द्वारा नहीं मिलती। हाँ, अपने अंदर यह उत्पन्न होती तो जरूर है, लेकिन जो हम अपने अंदर उसको पैदा करते हैं वो किसी से प्रेरित हो करके, किसी को देख करके, किसी के पद को देख करके, किसी के जीवन को देख करके, किसी के उदाहरण को देख करके हम अपने अंदर उस एनर्जी, उस ताकत को पैदा करते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य के तरफ अग्रसर होते हैं और उसके बाद हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। और उस सफलता के लिए मित्रों सबसे पहले जो मुख्य बात है वह यह है कि हम लोगों को सफलता के लिए जरूरी होता है दृढ़ निश्चय। सफलता के लिए क्या जरूरी होता है? दृढ़ निश्चय। हमको दृढ़ निश्चय यह कर लेना है कि हमको यह शिक्षक बनना ही बनना है। जब तक से हमारे अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, हमको यह सफलता नहीं प्राप्त होगी। अब दृढ़ निश्चय कर लेने के पश्चात हम लोगों को उसी दृढ़ निश्चय जो हमारा है, जो लक्ष्य है, जिसके लिए हम दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, उसी के दिशा में हम लोगों को कठिन परिश्रम करना और लगातार परिश्रम करना। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि सर, किसी हमारे मित्र से ये मिलते हैं, अपने मित्रों से भी, तो कहते हैं कि अरे मित्र, हमने क्या बताएं, हमारा भी लक्ष्य था शिक्षक बनना और हम जो है कि दृढ़ निश्चय भी किए, परिश्रम भी किए, लेकिन हमारे यह भाग्य में नहीं था, यह भाग्य में नहीं था, या फिर कहते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं था कि हम शिक्षक बन पाए। तो देखिए मित्रों, हम ऐसे अपने भाइयों और बहनों के लिए कहना चाहेंगे कि ये चीज तो हम भूल जाएं
कि ये चीज हमारे भाग्य में नहीं था, ये चीज हमारे किस्मत में नहीं था। क्यों? हम लोगों की एक उक्ति याद कर लेनी पड़ेगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने कहा था कि भाग्य के सहारे, किस्मत के सहारे रहने वाले उतना ही प्राप्त करते हैं जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब कोशिश करने वाले छोड़ देंगे, उतना ही भाग्य के सहारे, किस्मत के सहारे रहने वाले प्राप्त करते हैं। अब इस पर एक चीज मैं आप लोगों को सीख लेने के लिए, हम अपने लिए भी है और आप सभी लोगों के लिए है। एक चीज हम जानते हैं कि जो लोग भाग्य और किस्मत में के लिए कहते हैं कि नहीं था, तो उनको लिखना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में ये चीजें नहीं लिखा था, फिर भी हम अपने इतना मेहनत करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे कि ईश्वर को मजबूर हो करके लिखना पड़ेगा, लो मैं तुमको शिक्षक बना देता हूं। और इसकी प्रेरणा मित्रों हम लोगों को कहां से मिलती है? कहीं दूर नहीं जाना, हम लोग अपनी पौराणिक कथाओं में चले आते हैं। पौराणिक कथाओं में हम लोगों को प्राप्त होता है कि भस्मासुर ने वह तपस्या किया और भगवान शंकर को वह प्रसन्न किया और उनसे वरदान लिया कि जिसके सर पर हम हाथ रख दे वह भस्म हो जाएगा। तो इसके लिए मित्रों हम लोग जानते हैं, भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, यह सभी लोग जानते थे कि यह है राक्षस प्रवृत्ति का, और इसको कोई भी हम वरदान देंगे, कोई भी, तो यह उत्पात ही मचाएगा, लोगों के प्राणों से खेलेगा, यह तबाही ही लाएगा। लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कर्म था, क्योंकि उसका ऐसा परिश्रम था, क्योंकि उसका ऐसा लगन था कि भगवान शंकर को मजबूर होकर के, न चाहते हुए भी उनको वह वरदान देना पड़ा। वह जानते थे हम इसको वरदान देंगे तो यह उत्पात मचाएगा, उत्पात मचाएगा ही मचाएगा, लेकिन फिर भी उनको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके परिश्रम के आगे भगवान शंकर नतमस्तक थे और प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं। हम लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप के भी बारे में। ऐसे मित्रों हमको कुछ एक उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पौराणिक कथाओं में हम अपने ग्रंथों से सीखते हैं कि उनको पता है, उन लोगों को, हमारे इन देवों को, है ना, देवताओं को, देवियों को, कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है, इसको हम कोई भी वरदान देंगे यह उत्पात ही मचाएगा, यह सज्जनों को, साधुओं को यह प्रताड़ित करेगा। लेकिन फिर भी उनको वह वरदान देते थे क्योंकि उसके परिश्रम के आगे नतमस्तक थे। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं मित्रों, जो लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में नहीं था कि शिक्षक बनना, ऐसे लोगों के लिए हम कहना चाहते हैं कि इतना परिश्रम करिए ना, इतना मेहनत करिए ना, कि अगर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारा ईश्वर, आपका जो भी हो ईश्वर, अगर वो लिख दिए होंगे कि तुमको शिक्षक नहीं बनना है, तो इतना परिश्रम करना है, इतना मेहनत करना है कि उनको काट करके लिखना पड़ेगा और प्रसन्न हो करके आकर के कहना पड़ेगा कि हे वत्स, मैं तुम्हारे इस परिश्रम के सामने एकदम नतमस्तक हूं। मैं तुम्हारे इस परिश्रम से, तुम्हारे लगन से, तुम्हारे निष्ठा से, अपने लक्ष्य के प्रति आत्मसमर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुमको लो ये ज्वाइनिंग लेटर, मैं तुमको शिक्षक बनने के लिए एकदम भेज देता हूं, मैं पोस्टेड कर दे रहा हूं। तो अगर नहीं है मित्रों, तो हमको इन पौराणिक कथाओं से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जहां पर वो दुष्ट व्यक्ति को जब उस परिश्रम से, जब उसको वह वरदान मिल सकता है, हम तो फिर भी ठहरे सज्जन, फिर हम ठहरे सज्जन, तो हम जब परिश्रम करेंगे तो भगवान हमको, हमारा ईश्वर क्यों नहीं एक शिक्षक ये बना देगा? अरे हम तो पुण्य कार्यों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वो तो फिर भी जो है कि उत्पात मचाने के लिए उसने कठिन तपस्या की थी, तो हमारा तपस्या तो इस पुण्य कार्य के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो भगवान क्यों नहीं हमारी इस किस्मत भाग्य को बदल करके हमको शिक्षक बना सकते हैं? तो ऐसे जो लोग रोना रोते हैं, वो लोग एकदम बिल्कुल, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सोच को एकदम कूड़े के डिब्बे में डाल दीजिए, कूड़े के ढेर पर फेंक दीजिए। ठीक ऐसा ही दृढ़ निश्चय मित्रों कुछ मेरा भी रहा है। कभी और भी समय ये मिलेगा आगे भी, जब हम और भी, जब इस प्रेरणार्थक वीडियो की बात होगी तो आगे और भी कुछ दूसरों के ऊपर से नहीं, मैं खुद अपने ऊपर ही उस चीज को, अपनी जीवनी के ऊपर घटे हुए जो आज हमको यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह मैं कोई, हमको विरासत में नहीं मिली है। मैं भी एक गांव से एक बिलोंग करता हूं, गरीब परिवार से। ठीक, तो वो चीजें कभी हम बताएंगे फिलहाल हम लोगों को। और तो ये चीजें हम लोगों को अपने दिमाग से, सोच से निकाल देनी है।
अब इसके लिए मित्रों होगा हम लोगों को कठिन परिश्रम करते रहना है, धैर्य बांध करके करते रहना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे बड़ा धैर्य बांधे हो, लेकिन हमारा चयन नहीं हुआ। धैर्य, मैं उनको कहता हूं उन्होंने धैर्य रखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ धैर्य का स्वांग रचाया। कुछ लोग कहते हैं धैर्य भी रखे, है ना, हमने लक्ष्य भी बनाया, हमने दृढ़ निश्चय भी किया, और जो है कि हमने धैर्य भी रखा कि आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, हमने ऐसा धैर्य भी रखा, लेकिन वह हमको प्राप्त नहीं हुई। तो मित्रों मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि उन्होंने ये शिक्षक बनना, चाहे दृढ़ निश्चय करना, चाहे धैर्य रखने का, सिर्फ उन्होंने स्वांग रचा, ढोंग रचा, हकीकत में उन्होंने उसके प्रति अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसे धैर्य रखने की जब हम बात करते हैं तो हमको याद आती है एक बात, आप लोगों ने भी सुना होगा हेनरी फोर्ड का नाम, जो कि अमेरिका के मशहूर कार निर्माता थे। वो धैर्य के मामले में बहुत विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि धैर्य से हर कार्य संभव है, हर कार्य संभव है धैर्य से। अगर हम धैर्य रखे रहें और दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित होते रहें, अग्रसर रहें, तो हमको वह प्राप्त होना ही होना है। तो ऐसे में एक दिन पत्रकार उनके पास पहुंचता है और कह देता है, यह बताइए आप कि आप कहते हैं धैर्य से सब कुछ संभव है? तो हेनरी फोर्ड ने कहा हाँ, धैर्य से सब कुछ संभव है। तो कहे तो ठीक है, हम आपको एक चलनी देते हैं, छलनी, इस चलनी में देते हैं, कहते हैं आपकी इस जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाइए। बोलिए आप ले जाएंगे? और इस छलनी के द्वारा ही इसको ले जाना है, इसमें आपका धैर्य कहां तक काम देगा, और इस धैर्य से कैसे संभव कर सकते हैं इसको? तो हेनरी फोर्ड ने बड़े ही मुस्कुराते हुए, बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया कि मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक हमको धैर्य बांधे रहना पड़ेगा कि जब तक यह पानी जम करके बर्फ न बन जाए। और जब यह बर्फ बन जाएगी तो हम इसे आसानी से, सरलता पूर्वक इसको हम यहां से उठा करके उसी छलनी में रख करके दूसरे जगह स्थान पर ले जा सकते हैं। वह पत्रकार अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो यह है मित्रों, देखिए धैर्य का फल। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तैयारी किया, धैर्य रखे, लेकिन नहीं हुआ, अब छोड़ दो, अब हमें यह नौकरी प्राप्त नहीं होगी। तो मित्रों मुझे ऐसा अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा हमको अपने अंदर इस धैर्य को लाना पड़ेगा। और जो इस प्रकार के लक्ष्य करके, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके और इस प्रकार का धैर्य रख करके यदि हम तैयारी में लगते हैं और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह देता हूं कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। इतना ही रहने देते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, आप लोग सभी लोग विद्वान हैं, है ना, आप लोग कुछ प्रेरित हुए होंगे। अब मैं आप लोगों को आगे फिर प्रेरणार्थक वीडियो फिर कभी समय मिलेगा तो लेकर के आऊंगा, और आप लोगों को कुछ अपने ही जीवनी से, चाहे अन्य लोगों की जीवनी से हम उदाहरण दे करके समझाएंगे आप लोगों को। ठीक अब्दुल कलाम की भी चर्चा, वहां पर उनकी भी जीवनी से कैसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, है ना, नेल्सन मंडेला की जीवनी से क्या सीख लेनी चाहिए, अब्राहम लिंकन की जीवनी से क्या सीख लेनी चाहिए, कैसे प्रेरणा लाएंगे, ये अब आगे की वीडियो में फिर कभी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।